नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि जो फैटी लीवर है, उसके लिए कौन-कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवाएँ होती हैं, जो इस कंडीशन को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में, ठीक करने में सहायक होती हैं, ठीक है? यहाँ पर जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, सब वो एजुकेशनल पर्पज़ से होता है। जो फैटी लीवर है, याद रखें, लीवर में फैट का जमा हो जाना। फैटी लीवर क्या है? जनरली क्या होता है, फैट में मतलब लीवर के अंदर लीवर की जो सेल है, लीवर बहुत सारी सेल का बना हुआ है। लीवर जो है बहुत सारी सेल का बना हुआ है। और जो लीवर की जो सेल होती है, छोटी छोटी बहुत सारी सेल है, लाखों सेल है। उन सेल के अंदर यदि फैट के मॉलिक्यूल जमा होने लगें, ऐसी कुछ बॉडी में समस्या आ जाए, ऐसी कुछ क्रिटिकल कंडीशन हो जाए, जिस कारण से उस सेल के अंदर फैट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो जमा होने लगते हैं। जब उस फैट के मॉलिक्यूल जमा होंगे, तो जिससे क्या होगा, सेल का जो साइज़ है वो बढ़ने लगेगा। नॉर्मली सेल के अंदर जो लीवर की जो सेल हैं उसके अंदर फैट के या जो मॉलिक्यूल जमा नहीं होते हैं, एक्यूमुलेट नहीं होते हैं। लेकिन ऐसी कुछ कंडीशन है जिस कारण से फैट के मॉलिक्यूल सेल के अंदर जमा होने लगते हैं, जिस कारण से सेल का साइज बढ़ने लगता है। और जब बहुत सारी सेल का साइज एक साथ बढ़ेगा, क्योंकि हर सेल के अंदर फैट का मॉलिक्यूल जमा हो रहा है, तो फाइनली जब आप सोनोग्राफी कराते हैं तो लीवर का साइज ही बढ़ के आता है और उसमें लिख के आता है कि आपको फैटी लीवर है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फैटी लीवर जब होता है तो इसका मतलब है लीवर की सेल के अंदर फैट के मॉलिक्यूल जमा हो रहे हैं। और जब ये मॉलिक्यूल जमा होंगे, वो एबनॉर्मली मतलब जनरली सेल के अंदर ये मॉलिक्यूल नहीं होता, लेकिन जब ये जमा हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं लीवर की सेल के फंक्शन को, कार्य को ये रोकेंगे, खराब करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी किसी को फैटी लीवर हो रहा है, मतलब सेल के अंदर फैट के मॉलिक्यूल चले गए हैं, उनको वहाँ से रिमूव करवाना है। जैसे ही वो रिमूव करवा देंगे तो आपकी जो आपकी लीवर की सेल है फिर से अच्छे से काम करने लगेंगी और फैटी लीवर चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ दवाएं होती हैं जो इसमें लाभदायक होती हैं और फायदेमंद होती हैं। देखते हैं वो कौन कौन सी दवाएं हैं जो फैटी लीवर को ठीक करने में सहायक होती हैं। पहले हम बात करते हैं, यदि फैटी लीवर है जिस कारण से, जब भी फैटी लीवर होता है तो उससे आपके लीवर का साइज़ बढ़ जाता है, जिस कारण से आपके राइट साइड में, जनरली आपको याद रखना है, आपका जो राइट साइड में जहाँ पर पसलियाँ या रिब्स ख़त्म होती हैं, उसके जस्ट नीचे अंदर की ओर वहाँ पर लीवर पाया जाता है। नॉर्मल लीवर का साइज़ होगा तो वो आपकी पसलियों से टकराएगा नहीं, लेकिन जब फैटी लीवर हो जाएगा, लीवर की सेल के अंदर फैट जमा होने लगेगा, सेल का साइज़ बढ़ जाएगा, तो लीवर का साइज़ बढ़ जाएगा, जो आपके रिब्स के पास आजू-बाजू टकराएगा और जिससे आपको हिलने-डुलने में, काम करने में, साँस लेते समय भी कई बार आपको दर्द हो सकता है। तो आपको जो है राइट साइड में पसलियों के नीचे, रिब्स के नीचे, वहाँ पर आपको एब्डोमिनल पेन मिल सकता है फैटी लीवर के कारण। ठीक है? इसके अलावा जब फैटी लीवर होता है तो इस कारण से क्या होता है, आपको आपके शरीर में दूसरी समस्या मिलने लगती है, क्योंकि लीवर के बहुत सारे काम हैं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट काम होता है, एक बिलीरुबिन नाम का पिगमेंट हमारी बॉडी में बनता रहता है और हर दिन बनता है और वो लैट्रिन और पेशाब के द्वारा बाहर निकलता है। ठीक है, और उसको लैट्रिन से बाहर निकालना, पेशाब से बाहर निकालने के लिए लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है और इस रूप में बदल देता है कि वो लीवर लैट्रिन और पेशाब से बाहर निकल जाए। लेकिन यहाँ फैटी लीवर हो गया है, लीवर की सेल ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं, जिससे वो बिलीरुबिन को वो लैट्रिन से बाहर निकालने, पेशाब से बाहर निकालने योग्य बदल नहीं पा रहा है, जिससे वो हमारे शरीर के अंदर जमा हो सकता है, जिसमें साथ ही साथ आपको शरीर में पीला रंग दिखाई पड़ सकता है। आपकी जो जबान है वो भी पीले पीले रंग से कवर दिख सकती है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है, आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या भी आपको मिल सकती है। तो आपको यूज़ करना है चिलिडोनियम। चिलिडोनियम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो पीले रंग के बॉक्स में आपको दिख रही होगी। बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, लगातार कुछ दिन तक आपको लेना पड़ता है, तभी आपको लाभ मिलता है। मेरी नॉलेज के अनुसार मदर टिंचर फॉर्म में ये बहुत ही अधिक उपयोगी होती है, जिसको आप लेकर अपने
फैटी लीवर को ठीक कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको कुछ दिन तक लेना पड़ेगा तभी रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा फैटी लीवर के साथ यदि गॉल स्टोन है, किसी को पित्ते में या गॉल ब्लैडर में स्टोन है और साथ में फैटी लीवर है, तब भी चिल्डोनिया बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि गॉल स्टोन का होना भी फैटी लीवर के कारण है, क्योंकि फैटी लीवर हो गया है जिस कारण से लीवर की सेल की फंक्शनिंग बिगड़ गई है। जो बाइल होता है बन के आपके गॉल ब्लैडर में आता है, पित्ते में आके जमा होता है, वो अच्छा या गुड क्वालिटी वाला नहीं बन पाता है, जिससे वो स्टोन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है पित्ते में आकर। तो यदि गॉल स्टोन या पित्ते की पथरी के साथ फैटी लीवर है, तब भी चिल्ड्रोनियम का उपयोग किया जा सकता है, बहुत ही अधिक लाभदायक होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फैटी लीवर है। ठीक है, हो सकता है सोनोग्राफी से आपको मालूम चल जाए, सोनोग्राफी आप कराएंगे। इसके साथ में आपको ब्लॉटिंग होती है, पेट फूल जाता है, थोड़ा सा खाना खाते हैं पेट फूल जाता है। फैटी लीवर है जिसमें थोड़ा सा खाना खाएंगे और पेट फूल जाता है, ब्लॉटिंग आपको होती है, लगातार मीठा खाने का मन करता है और लंबे समय से फैटी लीवर है। लाइकोपोडियम बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। फैटी लीवर आपका लंबे समय से फैटी लीवर की समस्या है, साथ में थोड़ा सा खाना खाते हैं पेट भर जाता है, पेट फूल जाता है, ब्लॉटिंग होने लगती है, मीठा खाने की ज़्यादा इच्छा होती है। लाइकोपोडियम बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक दवा है। आगे हम बात करते हैं फैटी लीवर है जिसमें आपको खासकर याद रखना है, इसमें ब्लॉटिंग होगी, एसिडिटी आपको मिलेगी, मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको कॉन्स्टिपेशन आपको इसमें मिलता है। कॉन्स्टिपेशन साथ में फैटी लीवर आपको मिल रहा है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो पेशेंट को बार बार लेटरिन जाने का मन करता है, बार बार पे लेटरिन जाने, लेकिन लेटरिन जाएंगे थोड़ी सी लेटरिन निकलेगी और तब भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, भाई ऐसा लगेगा कि मुझे और एक बार जाना है। ठीक है, फैटी लीवर है, कॉन्स्टिपेशन है, लेटरिन जाने का बार-बार मन करता है, जब भी लेटरिन जाते हैं तो क्लियर लेटरिन नहीं हो पाती है, मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। और ऐसे पेशेंट जिनमें फैटी लीवर हो रहा है, ये सब समस्या हो रही है, उन पेशेंट में अल्कोहल पीने की हैबिट होती है। ठीक है, ओवर बहुत अधिक ओवर ईटिंग, मतलब डिमांड से ज़्यादा खाने की, लगातार दिन में खाते ही रह रहे हैं, वैसे लोग होते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं जिनमें जो समस्या ऐसे लोग जिनमें साथ में वो लगातार बैठे-बैठे वाला, मतलब ऑफ़िस में बैठे-बैठे वाला काम कर रहे हैं और फैटी लीवर हो गया है, कॉन्स्टिपेशन है, लेकिन लगातार सेडेंटरी लाइफ़ है, बैठे-बैठे वाला काम करते हैं, चाहे वो ऑफ़िसर हों, चाहे वो कोई भी हो, तो उसमें आप नक्स वोमिका नाम की दवा यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ठीक है? आगे हम बात करते हैं फैटी लीवर है, फैटी लीवर के साथ यदि आपको जॉइंडिस की समस्या है, पीलिया हो गया है, तब कार्डुअस एम जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली याद रखना है, फैटी लीवर के साथ जॉइंडिस के लक्षण आ रहे हैं, जॉइंडिस आपको हो गया है, पीलिया हो गया है, कार्डुअस आप यूज़ करना है। ठीक है, इसके अलावा बहुत अधिक अल्कोहल पीने के कारण शराब पीने के कारण फैटी लीवर हो गया है, लीवर में दर्द हो रहा है, तो आप तब भी कार्डुअस यूज़ कर सकते हैं। बहुत अधिक ड्रिंक करने के साथ फैटी लीवर है आपको, तब भी कार्डुअस आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। लास्ट हम देखेंगे, फैटी लीवर है और पेशेंट मोटा है, ओबेज़ है, ठीक है, मोटापा के साथ फैटी लीवर है, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, पुरुष हो या महिला हो, मोटापन के साथ फैटी लीवर है, कैलकेरिया कार बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा जो फैटी है, ओबेज़ है, मोटा है, उसको फैटी लीवर, साथ में उसको बहुत अधिक अंडा खाने की इच्छा होती है या चॉक खाने का मन करता है, ठीक है, मिट्टी खाने का मन करता है, ऐसी क्लिनिकल कंडीशन मिलती है, तब भी आप कैलकेरिया कार्ब बहुत ही इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद ये रिज़ल्ट देती है। तो ये कुछ 5 इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स हैं, जो फैटी लीवर में आपको काम करती हैं। और इसके अलावा आपको डाइट में अच्छे से अच्छे फ्रूट्स खाने चाहिए, हेल्दी फ्रूट्स, मतलब फ्रेश फ्रूट्स खाएँगे, तो वो आपको फ़ायदेमंद होगा। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, आप क्या कर दें, अल्कोहल पीना कम कर दें, बंद ही कर दें, और बहुत अधिक मीठा खा रहे हैं, वो बंद कर दें। अच्छा फ्रूट्स खा लें, अल्कोहल ले रहे हैं बंद कर दीजिए, और बहुत अधिक मीठा खा रहे हैं बंद कर दीजिए। देखिए 2 से 3 महीने में आपका जो फैटी लीवर है, वो आपका नॉर्मल लीवर में कन्वर्ट हो जाएगा। सोनोग्राफी करा के आप देख सकते हैं। लेकिन ये डाइट भी मैनेज करनी पड़ेगी और साथ में ये आपको होम्योपैथिक दवाओं के बारे में सोचना होगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार।